नमस्कार मित्रों, मैं सुशील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बेलागबानी। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर के निशाने पर आया चाइना भारत को अस्थिर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। वो इसलिए कि चाइना का ये मानना है कि दुनिया भर में उसे भारत ने एक्सपोज किया है और इसलिए वो तरह तरह की साजिशें रच रहा है। अब पहले उसने सीमा पर तनाव के हालात पैदा कर दिए, इसके बाद हिंसक झड़प हुई जिसमें भी उसे मुँह की खानी पड़ी और इसके बाद फिर तरह तरह की कोशिशें करने लगा। एक तरफ तो वो बातचीत करता है और दूसरी तरफ वो भारत को अस्थिर करने की पूरी कोशिश करता है। अपनी सेनाएं तैनात करता है, तो कभी अपने तोप तैनात करता है, तो कभी वहाँ जो है सीमा पर जो उसके फाइटर प्लेन जो है पेट्रोलिंग करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ वो करता रहता है। अभी हाल में उसने एक नया पैंतरा खेलना शुरू कर दिया। जब इन सारी चीज़ों में उसे लगा कि वो भारत को जो है नहीं झुका सकता, तब उसने एक नया गेम खेलना शुरू किया और वो है कि भारत के जो आसपास के जो भारत के पड़ोसी हैं उन पे उसने डोरे डालना शुरू कर दिया। पाकिस्तान से भारत की तो जो है वैमनस्यता बहुत पुरानी है, तो इसलिए पाकिस्तान उसका सबसे सॉफ्ट टारगेट बन गया। पाकिस्तान के बाद उसने नेपाल पे हाथ रखा। नेपाल भी जो है बहुत कुछ उसके झांसे में आ गया। इसके बाद उसने श्रीलंका और अब जाके उसने जो है बांग्लादेश पर भी डोरे डालना शुरू कर दिया है। हालांकि सुना यहाँ तक जा रहा है कि बांग्लादेश भी जो है अब धीरे धीरे उसके प्रभाव में आ रहा है और वहाँ उसने उनकी कंपनियों को फैक्ट्री लगाने के और भी व्यापार करने के बहुत सारी सहूलतें दे दी हैं। इन सब के बावजूद भारत जो है उसके किसी भी तरह से दबाव में नहीं आ रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीमा पर अगर भारत और चीन की लड़ाई होती है, अगर वैसे ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि चीन इतनी हिमाकत जुटा नहीं सकता क्योंकि पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है, तो वो खाली जो है एक बंदर घुड़की जैसी स्थिति को ही इस्तेमाल करेगा। इसलिए भारत अब अपनी तैयारी भारत ने भी शुरू कर दी है। तो भारत की तैयारियां सीमा पर क्या हैं और चीन की ताकत क्या है और इसके बाद भारत की ताकत क्या है, इन सब सारी चीज़ों पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो मैं इसमें डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज इस वीडियो में सीमा पर अगर भारत और चीन की लड़ाई होती है तो भारत कितना ताकतवर है चीन के मुकाबले और चीन की क्या तैयारियां हैं, इन सभी चीज़ों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए चलें। मित्रों, कई दौर की बातचीत के बाद भी चीन जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ वो बातचीत का राग अलापता है, बातचीत करता है और दूसरी तरफ वो जो है अपनी सेनाएं तैनात करना शुरू कर देता है। फिर उसके बारे में बातचीत करता है, फिर और सेनाएं तैनात करना शुरू कर देता है। इधर कुछ दिनों से उसने जो है सीमा पर और भी अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रखी है। उसने जो है पेंगोंग झील के आसपास या वहाँ से थोड़ी दूर पे उसने जो है अपनी बहुत सारी सेनाएं तैनात कर दी हैं। जो सैनिकों की संख्या थी वो दुगनी कर दी है। अपने कुछ फाइटर प्लेन भी वहाँ तैनात किए हैं, कुछ हेलीकॉप्टर भी पेट्रोलिंग लगातार कर रहे हैं। तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो पूरी तैयारी के साथ लड़ रहा है और भारत को हर हालत में वो दबाव में लाना चाहता है। लेकिन भारत ने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है सीमा पर। तो भारत पूरी तरह से दो हाथ करने को तैयार है अगर ऐसा होता है तो। और इसके लिए तैयारी भारत ने बहुत पहले कर दी। चीन के बहुत सारे उत्पादों पर भारत ने जो है प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बहुत सारे ऐप हैं, उस पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो मतलब भारत भी अब किसी भी कीमत पर चीन से झुकने को तैयार नहीं है और यही चीन की बौखलाहट है, यही चीन की हड़बड़ाहट है। तो आइए देखते हैं कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो सीमा पर चीन की क्या स्थिति है और उसके बाद फिर हम भारत के भी जो तैयारियों पर एक नज़र डालेंगे। तो चीन की जो सबसे बड़ी ताकत है मित्रों, वो है वहाँ जो जिस प्लेन को वो अपना बताता है, जिस जेट को अपना वो बताता है कि बहुत ताकतवर है, वो है J-20। हम J-20 की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि चीन का जो वर्तमान प्रमुख फाइटर जेट है वो है J-10। इसी को उसने लद्दाख से कुछ दूरी पर मौजूद एयरफील्ड में तैनात कर रखा है। और जिस फाइटर जेट को चीन स्वदेशी बनाकर बताता है अपना कि हम चीन में ही तैयार किया गया है, वो है रूस के सुखोई 30 की नकल, जिसके आधार पर उसने J-11, J-15 और J-20 शामिल है। कुछ समय पहले चीन के पास सुखोई 35 भी आया है जो MiG-23 के बराबर गिना जाता है। आपको बता दें कि J-20 को स्टील्थ फाइटर बताता है चीन, जो ऐसा चीन का दावा है कि जो दुश्मन के रडार पर नज़र नहीं आता है।
तो ये तो चीन की स्थिति रही, जिसके दम पर वो जो है भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता रहता है। अब आइए देख लेते हैं कि भारत की स्थिति क्या है सीमा पर, जो भारत की मजबूती है, भारत ने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं सीमा पर। सबसे पहले भारत ने सबसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात कर रखे हैं सीमा पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH, जो लद्दाख भेजा गया है। दुनिया के सबसे हल्के हेलीकॉप्टर हैं ये, और ये 70 मिलीमीटर के रॉकेट्स इसमें लगे हुए हैं। इनसे दिन हो या रात किसी भी वक्त टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। दूसरा है अपाचे। लेह एयरबेस पर AGM-114 हेलफायर एयर टू सरफेस मिसाइल AIM-92 स्टिंगर एयर टू एयर मिसाइल 2.75 इंच रॉकेट्स और 30 mm चैन गन के साथ इनकी तैनाती की गई है अपाचे हेलीकॉप्टर की। चिनूक, पिछले साल इनको एयरफोर्स में शामिल किया गया है। यह विमान अपने साथ भारी मिलिट्री इक्विपमेंट्स को ऊंचाई वाले इलाकों में भी ले जा सकते हैं। मल्टी रोल वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म पर यह विमान सैनिकों को ले जाने, इक्विपमेंट और फ्यूल ट्रांसपोर्ट में प्रयोग किए जाते हैं। चौथा है MiG-29K। मैरीटाइम फाइटर जेट MiG-29K नॉर्दर्न सेक्टर के कई हिस्से में शामिल है। इससे LAC की एयर पेट्रोलिंग में भारत को काफ़ी मदद मिलती है। करीब 220 MiG विमान जो है INS विक्रमादित्य पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा है C-17 ग्लोब मास्टर। ये काफ़ी असरदार है। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और जिसे बोइंग ने बनाया है। इसमें लार्ज कॉम्बैट इक्विपमेंट्स के साथ सैनिकों को फॉरवर्ड एरियाज में पहुंचाया जाता है। इसके बाद है P-18। नेवी ने भी लद्दाख में अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती की है। P-18 एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट्स को पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया है। इनमें A9 ASQ 5081 में एडवांस्ड इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक एनॉमली डिटेक्शन सिस्टम और मल्टी मोड रडार लगा हुआ है। पुलवामा आतंकी हमले और डोकलाम में इसी की मदद ली गई थी। जैगवार और मिराज। इंडियन एयरफोर्स ने मिराज 2000 और जैगवार लड़ाकू विमानों को भी तैनात किए हैं। इन्हें लेह और श्रीनगर एयरबेस पर तैनात किया गया है। जगुआर और मिराज की ताकत तो हम जानते ही हैं, सभी लोग हम इससे परिचित हैं। इसके अलावा सुखोई 30 MKI, इसमें फ्रांस और इजरायली सिस्टम भी लगे हुए हैं। 3000 किलोमीटर की रेंज वाले इस एयरक्राफ्ट में एयर टू सरफेस मिसाइलों और घातक बमों को गिराने की क्षमता है। मतलब सुखोई 30 MKI की ताकत अभी हाल ही में हमने देखी है, और सुखोई ने ही जो है जो हमारे राफेल आए थे उसको स्कॉट किया था भारतीय सीमा से और अंबाला एयरबेस पर तक लाने के लिए। इसके अलावा सुखोई की और भी बहुत ताकत है जो आप लोग जानते ही हैं। अभी हाल ही में जो है बहुत सारे वो जो एयर स्ट्राइक भी हुए हैं उसमें भी इसी का प्रयोग किया गया था। और अब बात आती है राफेल की। इंडियन एयरफोर्स में इस नए सदस्य को शामिल किया गया और माना जा रहा है कि राफेल के शामिल करने से भारत की जो ताकत है वो दोगुनी बढ़ गई है, और जल्दी ही बहुत जल्द इसे इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर दिया जाएगा। इसके बाद राफेल को इसीलिए जो है बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर है कि इसके राफेल के आने के साथ ही चीन और पाकिस्तान दोनों की घबराहट काफ़ी बढ़ गई है। तो राफेल निश्चित रूप से एक तुरुप का पत्ता है भारत के लिए, क्योंकि इसकी जो ताकत है उसके बराबर न तो पाकिस्तान में कोई इस तरह का जेट फाइटर है और न ही जो है कोई ऐसा फाइटर जेट जो है चीन के पास ही है। चीन जो सबसे अपना ताकतवर बताता है, जिसे हमने आपको पहले ही बता दिया था कि J-20 की जो खूबियाँ हैं वो राफेल से भी बहुत कम हैं। मतलब भारत ने अपनी पूरी तैयारी सीमा पर कर रखी है, क्योंकि जो प्रकृति है चीन की वो सबको पता है कि उसे पीछे से वार करने की या धोखा देने की प्रकृति है। तो भारत 1962 में भी उसने यही सब किया था। एक तरफ उसने जो है बातचीत का माहौल बनाया था और दूसरी तरफ उसने जो है हमला कर दिया था। तो अब भारत उसकी चीज़ को समझ गया है, उसके व्यवहार को समझ गया है, उसकी प्रकृति को समझ गया है, तो उसके किसी भी शातिराना चाल में आने को तैयार नहीं है। और इसीलिए भारत ने सीमा पर अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, और शायद इसी वजह से चीन भी केवल माहौल बना रहा है। चीन की हिम्मत नहीं हो, क्योंकि दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है, बहुत सारे देश उसके खिलाफ हैं, कोई भी उसके पक्ष में बोलने को तैयार नहीं है। तो वो खुद नहीं चाहेगा कि टकराव जैसी स्थिति पैदा हो, और हम भी नहीं चाहेंगे टकराव जैसी स्थिति पैदा हो।
तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।